अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि बार बार कोशिश तो की जा रही है पर नंबर वहीं के वहीं एवरेज पर अटके हुए हैं, रात रात भर जाकर पढ़ाई हो रही है लेकिन नतीजा कुछ नहीं, तो ये चर्चा खास तौर पर इसी उलझन को सुलझाने के लिए है। आज हम एक ऐसे रियलिस्टिक प्लान की बात करेंगे जिसके लिए जीनियस होने की नहीं बल्कि एक सही सिस्टम फॉलो करने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि इतनी मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को एवरेज रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं? चलिए सीधे इसी पॉइंट पर आते हैं। ये शायद सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है ना? कि घंटों की मेहनत लगती है पर रिजल्ट्स उस मेहनत के हिसाब से नहीं आते। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, एफर्ट तो पूरा है, हाई है, लेकिन रिजल्ट्स एवरेज। ये स्क्रीन शायद हम में से बहुत लोगों की कहानी बता रही है। पूरी जान लगाकर कोशिश की जाती है, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो वो बस एवरेज पर ही अटक जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं है। असल में प्रॉब्लम है गलत सिस्टम की। मतलब और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है काम करने का तरीका बदलने की। प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं, हमारे सिस्टम में है। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम को हमेशा ठीक किया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पढ़ाई के साथ असली प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि गड़बड़ हो कहाँ रही है। हमारी सारी एनर्जी आखिर जा कहाँ रही है? सोचिए, हम 4 घंटे के लिए बैठते हैं, पर असल में कंसंट्रेशन सिर्फ 40 मिनट का होता है। हम सिलेबस को समझने के बजाय उसे बस खत्म करने की रेस में लगे रहते हैं। हम तब पढ़ने की कोशिश करते हैं जब हमारा दिमाग पहले से ही थका हुआ हो। और सबसे खतरनाक, हम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। ये सब एनर्जी वेस्टर्स हैं। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो सॉल्यूशन पर आते हैं। और सॉल्यूशन है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क। इसे कहते हैं 4 ब्लॉक सिस्टम। ये 4 ब्लॉक सिस्टम है क्या? देखिए, ये किसी टॉपर का सीक्रेट नहीं है, बल्कि ये साइंस पर आधारित है कि हमारा दिमाग असल में इन्फॉर्मेशन को सीखता और याद कैसे रखता है। ये बस अपने दिन को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटने का एक तरीका है और हर हिस्सा एक खास काम के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये डेली फ्रेमवर्क काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ब्लॉक 1 यानी सुबह, जब दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, तब हमें सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाना है। ब्लॉक 2 दिन का वक्त, ये क्लास में एक्टिव लिसनिंग और नोट्स बनाने के लिए है। ब्लॉक 3 शाम, ये रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए है। और ब्लॉक 4 रात, ये अगले दिन की प्लानिंग और कुछ लाइट रीडिंग के लिए है। अब इस नंबर को देखिए, 70%। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन इफेक्टिव स्टडी के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। 70% ये वो अमाउंट है जो हमारा ब्रेन किसी भी नई इन्फॉर्मेशन का भूल जाता है अगर उसे 24 घंटे के अंदर रिवाइज ना किया जाए। मतलब आज जो पढ़ा कल तक उसका 70% गायब। और इसीलिए शाम का वो जो रिवीजन ब्लॉक है वो इतना ज्यादा क्रिटिकल है। बिल्कुल, रिवीजन ऑप्शनल नहीं है, ये सर्वाइवल है। मतलब रिवीजन को एक बोझ की तरह नहीं देखना है, बल्कि अपनी पढ़ी हुई जानकारी को बचाने के तरीके की तरह देखना है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये सर्वाइवल है। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है कि नींद डाउन टाइम नहीं है, ये तो फ्री का रिवीजन है। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे स्टोर करता है। तो एक अच्छी नींद लेना सबसे प्रोडक्टिव कामों में से एक है जो हम कर सकते हैं। ये लिटरली फ्री रिवीजन है। ओके, तो मंडे से सैटरडे तक हमने सिस्टम फॉलो कर लिया, पर संडे का क्या? संडे आराम के लिए है, बिल्कुल है, लेकिन ये स्मार्ट रेस्ट होना चाहिए। तो संडे की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल, बस 1 घंटा निकालना है और पूरे हफ्ते के नोट्स पर नजर डालनी है। फिर 1 पेज की चीट शीट बनानी है जिसमें सारे मेन कॉन्सेप्ट्स हों, और बस उसके बाद बाकी का पूरा दिन एंजॉय करना है, वो भी बिना किसी गिल्ट के। याद रखिए, रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का ही एक हिस्सा है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का असली फर्क तय करती है। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये कुछ खास आदतें हैं। हैबिट नंबर 1, कोई चैप्टर कैसे शुरू करें? देखिए, एवरेज अप्रोच क्या है? चैप्टर को शुरू से पढ़ना। लेकिन टॉपर अप्रोच क्या है? चैप्टर के आखिरी में दिए गए सवालों को पहले पढ़ना। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इससे दिमाग को पता चल जाता है कि इस चैप्टर में क्या खोजना है, क्या जरूरी है, और पूरी पढ़ाई फोकस्ड हो जाती है। हैबिट नंबर 2, एक मिस्टेक नोटबुक रखना।
इसका मतलब है जब भी किसी प्रैक्टिस टेस्ट में कोई गलती हो तो उसे सवाल और सही सॉल्यूशन के साथ इस नोटबुक में लिख लें। ये नकल के लिए नहीं, सीखने के लिए है। एग्जाम से ठीक पहले सिर्फ इस नोटबुक को पढ़ना है। ये आपको वो सारी गलतियां दोहराने से बचाएगी जो आप पहले कर चुके हैं। और हैबिट नंबर 3, द फाइनमैन टेक्निक। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है उसे किसी और को या खुद को ही बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें, मानो आप किसी बच्चे को सिखा रहे हों। ऐसा करने पर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी अपनी समझ में कहाँ-कहाँ गैप्स हैं। और ये कोट, अगर आप किसी चीज को आसानी से नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे अच्छी तरह से समझे ही नहीं हैं। ये फाइनमैन टेक्निक की फिलॉसफी को एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। असली समझ रटना नहीं बल्कि सिंप्लीफाई करना है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक सिस्टम भी है और टॉपर्स की आदतें भी हैं। अब आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, टॉपर एक दिन में नहीं बना जाता। ये कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है। हो सकता है पहला हफ्ता मुश्किल लगे, दूसरे हफ्ते में थोड़ी आदत पड़ने लगेगी, लेकिन तीसरे हफ्ते तक कंसंट्रेशन, मेमोरी और कॉन्फिडेंस में फर्क खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। क्योंकि टॉपर्स किसी सिस्टम से ही बनते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसे रोज फॉलो किया जाता है। सफलता कंसिस्टेंसी में ही छिपी है। तो इन सब के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि पहला और सबसे जरूरी कदम कौन सा है? कल सुबह का पहला स्टडी ब्लॉग, बस इतना ही सिंपल है। बाकी सबके बारे में बाद में सोचना है। बस कल सुबह उठना है और अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट खोलकर बैठ जाना है। बस एक दिन, एक कदम और आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी।